नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप भगवान की पूजा करते हैं? लेकिन मन में कहीं न कहीं ये सवाल रहता है कि मैं किस भगवान की पूजा करूँ? कई लोग पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मन शांत नहीं होता, फल नहीं मिलता। और जब हम पूछते हैं इष्ट देवता कौन है? तो जवाब मिलता है भैया हमें तो कुंडली ही नहीं आती। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष नहीं जानते, जो कुंडली नहीं समझते, लेकिन सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं। सच यह है कि इष्ट देवता कुंडली से नहीं, बल्कि आसान तरीकों से भी निकाला जा सकता है। इसके लिए पंचम भाव, नवांश कुंडली, आत्मकारक ये सब जानना पड़ता है। और मैं जानता हूँ हर कोई ज्योतिष नहीं होता, और भगवान ने भक्ति सिर्फ ज्योतिषों के लिए नहीं बनाई। इसीलिए अगर आपको कुंडली से इष्ट देवता निकालना नहीं आता तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में एक सरल रास्ता भी बताया गया है। राशि के स्वभाव के अनुसार आराध्य देव की पूजा की जा सकती है। अब ध्यान से समझिए, ये फाइनल इष्ट देवता नहीं होता, लेकिन शुरुआत के लिए ये सबसे सुरक्षित और प्रभावी मार्ग होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है आप सही दिशा में पहला कदम रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूँ। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। इनके अंदर जोश, साहस और गुस्सा तीनों होते हैं, लेकिन कई बार यही गुस्सा उनका नुकसान भी कर देता है। इसीलिए मेष राशि वालों के लिए हनुमान जी की पूजा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हनुमान जी गुस्से को शक्ति में और ऊर्जा को अनुशासन में बदलते हैं। अब आते हैं वृषभ राशि में। वृषभ राशि स्थिरता चाहती है, धन में, रिश्तों में और जीवन में। अगर वृषभ राशि का व्यक्ति बार बार आर्थिक या मानसिक असुरक्षा महसूस करता है, तो माता लक्ष्मी की पूजा उसे संतुलित रखती है। लक्ष्मी साधना भोग नहीं, स्थिर सुख देता है। अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि बुद्धि और वाणी की राशि है, लेकिन समस्या यह है कि मिथुन लोग बहुत सोचते हैं, बहुत उलझते हैं। इसीलिए इनके लिए भगवान गणेश सबसे श्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। गणेश जी बुद्धि को स्पष्ट और निर्णय को स्थिर करते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि भावनाओं से चलती है, दिल से नहीं। लेकिन ज़्यादा भावुकता कभी न कभी मन को तोड़ भी देती है। इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत लाभकारी माना जाता है। शिव भक्ति मन को शांत और भावनाओं को स्थिर करती है। अब आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि नेतृत्व की राशि है, लेकिन अगर आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो सिंह अंदर से टूटने लगता है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए सूर्य नारायण की पूजा सबसे जरूरी मानी जाती है। सूर्य उपासना आत्मबल और सम्मान दोनों देती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि परफेक्शन चाहती है, लेकिन ज़्यादा परफेक्शन ओवर थिंकिंग बन जाता है। इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए भगवान गणेश की पूजा अत्यंत लाभकारी माना जाता है। गणेश जी चिंता को विवेक में बदलते हैं। अब आते हैं तुला राशि में। तुला राशि संतुलन की राशि है, रिश्तों में, जीवन में। लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो जीवन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए तुला राशि वालों के लिए माता लक्ष्मी की पूजा उत्तम मानी जाती है। लक्ष्मी संतुलन और सौंदर्य दोनों देखती है। अब आते हैं वृषभ राशि में।
वृषभ राशि गहराई की राशि है। इनके अंदर बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो अगर गलत दिशा में जाए तो नुकसानदेह करती है। इसीलिए वृषभ राशि वालों के लिए भगवान शिव या भैरव की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। यह पूजा ऊर्जा को विनाश नहीं, परिवर्तन की शक्ति बनाती है। अब चलते हैं धनु राशि की ओर। धनु राशि धर्म और ज्ञान की राशि है। अगर दिशा साफ हो तो धनु बहुत ऊंचाई तक जाता है। इसीलिए धनु राशि वालों के लिए भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। विष्णु भक्ति भाग्य और मार्गदर्शन दोनों देती है। अब आते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि कर्म की राशि है, लेकिन लगातार संघर्ष मन को थका देता है। इसलिए मकर राशि वालों के लिए भगवान शिव की पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। शिव भक्ति धैर्य और स्थिर सफलता देती है। अब आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि समाज और मानवता की राशि है, लेकिन ज़्यादा सोच मन को अकेला कर देता है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव या भगवान शिव की पूजा लाभकारी होती है। ये पूजा कर्म सुधार और मानसिक संतुलन दोनों देती है। अब आते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि भक्ति और करुणा की राशि है। अगर सही दिशा मिले तो मीन मोक्ष की ओर बढ़ाता है। इसलिए मीन राशि वालों के लिए भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भक्ति मन को प्रेम और शक्ति देती है। एक बात सिर्फ फिर से साफ समझ लीजिए, ये कुंडली से निकालना हुआ इष्ट देवता नहीं है। लेकिन जो लोग ज्योतिष नहीं जानते उनके लिए ये सबसे सुरक्षित पूजा मार्ग होता है। अगर आप राशि से पूजा कर रहे हैं तो बस इतना याद रखें, एक देवता, एक मंत्र, एक समय, कम से कम 41 दिन। 41 दिन में या तो आपका मन बदलेगा या जीवन की दिशा। याद रखिए, गलत देवता नहीं होते, गलत दिशा से की गई भक्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली से असली इष्ट देवता निकाल कर बताऊं तो कमेंट में लिखिए इष्ट देवता और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।